मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से दिल्ली में हुनर हाट का इनेकाद किया गया। ये हुनर हाट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाया गया। थोड़ी देर में इस हुनर हाट का इफ्तिताह राजनाथ सिंह करेंगे। इस हुनर हाट की थीम वोकल फॉर लोकल, एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़े। खुर्रम, हुनर हाट का आगाज होने वाला है, थोड़ी देर के बाद राजनाथ सिंह इसका इफ्तिताह करने वाले हैं। कब तक पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह? आदरणीय सभी अतिथियों का बहुत प्यार भरे दिल से स्वागत और अभिनंदन। खुर्रम, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो दिल्ली में आज हुनर हाट का इनेकाद किया गया है। थोड़ी देर के बाद राजनाथ सिंह इसका इफ्तिताह करने वाले हैं। क्या राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं वहां पर? और हम बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं सर का। तो नाज़रीन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह इस वक्त पहुंच चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से दिल्ली में हुनर हाट का इनेकाद किया जा रहा है। ये हुनर हाट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाया गया है। राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आज तालियों की गड़गड़ाहट किया जाएगा। मैं कहूँगी प्यार भरी तालियों से बहुत प्यार भरा स्वागत और अभिनंदन करें। और इस हुनर हाट की थीम वोकल फॉर लोकल रखी गई, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत का नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी और राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। बहुत ही प्यार इसका इनेकाद किया जा रहा है। नमन और आभार के साथ अपने माननीय अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी हाँ, उनका स्वागत करना चाहती हूँ। डिफेंस मिनिस्टर रेस्पेक्टेड श्री राजनाथ सिंह जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ, तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से दिल्ली में हुनर हाट का इनेकाद किया जा रहा है। ये हुनर हाट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाया गया है। राजनाथ सिंह और मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इस हुनर हाट की थीम वोकल फॉर लोकल रखी गई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। तो खुर्रम, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे, हुनर हाट का अब से थोड़ी देर के बाद इफ्तिताह होने वाला है। इस बार थीम रखी गई है वोकल फॉर लोकल, तो किस किस तरह के स्टॉल लगाए गए वहाँ पर? शुभ पल का आगाज करते हैं, स्वागत करते हैं। और चलिए आज के शुभ पल का आगाज करते हैं, स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको ये तो तमाम तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं। तो तमाम तरह के जो आला अफसरान हैं, वजारत के हों, वज़ारत दिफा से मुताल्लिक़ हों, वो तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है। आप देखेंगे तो जो हुनर हाट है ये 26वां हुनर हाट है जिसका आज पूरे तौर से इफ्तिताह हो रहा है। इसमें 600 से ज़्यादा जो है जो इंस्टॉल हैं वो लगाए गए हैं, कारीगर हैं वो लगाए गए हैं। और वजारत की तरफ से ये बड़ी कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब तक 25 हुनर हाट लगाए जा चुके हैं। इससे पहले लखनऊ में लगाया गया था और उससे पहले रामपुर में लगाया गया। तो ये तमाम जो तकरीब है वो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह का जो है यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है और मुख्तार अब्बास नकवी ये पूरा इस्तकबाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुनर हाट में जो 31 हमारी रियासतें हैं मुल्क भर की, वो उन तमाम रियासतों के यहाँ पर लोग हुनरमंद यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको स्टॉल मुफ्त दिया जाता है। तो तमाम चीज़ें जो होती हैं और ये कामयाब है। वजारत का दावा है कि अब तक 5 लाख से ज़्यादा जो है लोगों को, दस्तकारों को यहाँ से रोज़गार मिला है। तो ये पूरी तकरीब अभी आज़म यहाँ पर जारी है। बिल्कुल खुर्रम, वोकल फॉर लोकल का इसको नाम दिया गया है, तो क्या वहाँ पर इस तरह की चीजें वाकई दिख रही हैं और लोग देखने आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं इसको? माइनॉरिटी अफेयर श्री SK देव वर्मन जी को देखिए आज ही से इफ्तिताह हुआ है और ये 1 मार्च तक ये जो हुनर हाट है इसको चलना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते रहे हैं। इससे पहले जब राजपथ पर हुआ था, हालांकि वहाँ पर वो इलाका अभी कोरोना वायरस की वजह से बंद है और आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो बिल्कुल लोधी रोड के करीब का इलाका है वहाँ पर यह हुनर हाट हो रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते रहे हैं, लाखों की तादाद में आते रहे हैं। बड़ी बात यह है कि
कि वजारत की तरफ से जो इंस्टॉल है या फिर जो TADA है यानी कि ट्रैवल अलाउंस और डे अलाउंस है, वो तमाम चीज़ें वजारत की तरफ से दी जाती हैं। इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरीके से चलिए बहुत बहुत मदद कर रहा है उनको यहाँ तमाम पर ऑर्डर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है। प्रियंका गांधी प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके बाद वो सड़क के रास्ते गोरखपुर इलाके के मंसवार गांव जाएंगे। यहां वो निषाद तबके के लोगों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि निषाद तबके के लोग पुलिस की ज्यादतियों का शिकार हुए हैं। इसके बाद शाम 4 बजे तक प्रियंका गांधी दिल्ली वापस लौट जाएंगी। गौरतलब है कि 2 हफ्तों के अंदर प्रियंका गांधी का ये दूसरा प्रयागराज दौरा है। इससे कबल मौनी अमावस पर संगम में अकीदत की डुबकी भी इन्होंने लगाई थी। और राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। राजीव गांधी, प्रियंका गांधी काफी सरगर्म नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, क्या माना जाए 2022 उनके सामने है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटी हुई है और आप देख सकते हैं कि लगातार इसी क्रम में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जगह जगह दौरा कर रही हैं और जो भी मतलब मसले हैं उसको लेकर के वो खड़ा कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार चाहे वो बुलंदशहर की बात कीजिए या दूसरे जगहों की बात कीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह दौरा करती है। आज उनकी महत्वपूर्ण दौरा है जो प्रयागराज में है, जो निषाद समुदाय का मामला है उसको लेकर के जा रही हैं। वहाँ निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगी कि पुलिस लगातार बात सामने आ रही थी कि पुलिस उत्पीड़न के शिकार हुए निषाद समुदाय के लोग, तो उनके परिवार से मिलेंगी, उन लोगों से मिलेंगी और इसको लेकर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि एक जो प्रयागराज में उनकी जो राजनीतिक जमीन अपनी तलाश रही है उसको मजबूत करने की कोशिश में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी से तमाम जानकारी के लिए।